जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड से अभी तक क्लास 10th का परीक्षा दे चुके हैं और जिनका नंबर 400 से प्लस आया है, तो समझ जाइए प्यारे बच्चों, उन लोग जो है वो टॉपर की तरह क्वेश्चन बैंक को पढ़े हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ भैया? कहने का मतलब यही हुआ प्यारे बच्चों कि अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं, और आपका भी सपना है 400 से प्लस नंबर लाने का, तो प्यारे बच्चों आपको जो है वो टॉपर की तरह प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक पढ़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ भैया कि आखिर टॉपर जो है वो क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ते हैं भैया? प्यारे बच्चों, जो टॉपर होते हैं ना, वो क्वेश्चन बैंक को, उनका जो पढ़ने का जो नियम होता है क्वेश्चन बैंक, उनका थोड़ा अलग रूल होता है। वही रूल प्यारे बच्चों आप लोगों को इस वीडियो के आगे में आप सभी को बताया जाएगा कि आखिर जो टॉपर जो टॉप करते हैं, चाहे स्टेट टॉपर या फिर जिला टॉपर, जो भी टॉपर जो टॉप करते हैं, उनका पढ़ने का क्या नियम होता है, खास करके ये क्वेश्चन बैंक। ठीक है, सबसे पहला सवाल जो आता है प्यारे बच्चों उठता है कि चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। देखिए मैं आप सभी को एग्जांपल से समझाता हूं, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जरूर आप लोग का प्यारे बच्चों 400 से प्लस नंबर आएगा अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो। ठीक है, आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि आखिर टॉपर जो है वो कैसे टॉप कर जाती है, उनका पढ़ने का क्या नियम होता है। ठीक है, देखिए पहला सवाल जो उठता है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप सभी का विज्ञान का बुक लिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक लिया गया है, जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक लिया गया है, जो कि आप सभी का क्लास 10 का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है, ब्रिलियंट का है, या जिस भी पब्लिकेशन का, उससे मतलब नहीं है। मान लिया जाए प्यारे बच्चों आप लोगों के पास विज्ञान का बुक है। ठीक है, आप लोगों का पहला चैप्टर कौन सा है, जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों आप लोग का जो पहला चैप्टर है वो है प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उतना हम लिख नहीं रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग का टाइम चल जाएगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया लिख ही देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये प्यारे बच्चों आप सभी का पहला चैप्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी ऐसे बहुत बच्चे लोग भारतीय भवन का भी पढ़ते होंगे। ठीक है, हम प्यारे बच्चों एनसीईआरटी लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो आप लोगों का पहला चैप्टर जो है प्यारे बच्चों क्लास 10th का, कक्षा 10वीं का। अब कैसे ये लोग बच्चे लोग पढ़ते हैं, जो और सब जो बच्चे होते हैं प्यारे बच्चों, जो टॉपर, जो और सब बच्चे होते हैं उनको छोड़ के जो टॉपर जो टॉप करते हैं, जिनको टॉपर यानी 400 से प्लस नंबर लाने का है, उन लोगों का पढ़ने का क्या नियम होता है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आप सभी का पहला चैप्टर हुआ। ठीक है, इसमें जो है प्यारे बच्चों मान लिया जाए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो इसमें चैप्टर था, इसमें क्या करते हैं टॉपर लोग प्यारे बच्चों कि वो अच्छे तरीके से पहले हर एक टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसे ये जो चैप्टर था ना आपका, चैप्टर फर्स्ट जो आपका है, इसको प्यारे बच्चों हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन समझते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। उसके बाद वो क्या काम करते हैं कि प्यारे बच्चों इसी बुक से, इसी चैप्टर का प्यारे बच्चों क्वेश्चन लगाते हैं, यानी प्रश्न लगाते हैं। ठीक है, जो भी मान लिया जाए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, इसी बुक से लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है प्यारे बच्चों जब वो लगा लेते हैं, उसके बाद वो मूव करते हैं क्वेश्चन बैंक पे। बहुत बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, जो टॉप नहीं करते हैं, जिनका नंबर कम आता है, वो लोग क्या काम करते हैं कि क्वेश्चन बैंक को पहले खरीद लेते हैं, क्वेश्चन बैंक से रटना शुरू कर देते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों आप लोग का नंबर नहीं आता है। ठीक है, नंबर कैसे आएगा यहाँ पे समझिए। पहले आप लोग बुक को पकड़िए, जो भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं उसको प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से पढ़िए, हर एक टॉपिक को पढ़िए, हर एक चैप्टर को पढ़िए। चैप्टर पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे मूव कीजिए। फिर आप लोग प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन बैंक है वो आप लोग चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज वाला, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हो गया, अम्ल भस्म तथा लवण हो गया, इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन बैंक लीजिएगा चैप्टर वाइज। फिर इसमें क्या काम कीजिएगा कि जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, जैसे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक में आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेगा और आप लोग का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड। फिर प्यारे बच्चों क्या काम करना कि इससे फिर क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है। ठीक है, जब क्वेश्चन आप लोगों का पूरा लग जाएगा तब समझिए कि मेरा जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर है ये हमको पूरा समझ में आ गया है। उसके बाद आपको प्यारे बच्चों ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मेरा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर था इसमें मेरा फुल कॉन्फिडेंस है कि हमको आता। फिर आप जहां मन तहां बोलिएगा, अपने दोस्त के साथ बोलिएगा कि भाई पूछो हमसे प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से हमसे प्रश्न पूछो। फिर आप प्यारे बच्चों उत्तर दीजिएगा। जहां आप अटक रहे हैं, मान लिया कोई बच्चा पूछ दिया, फिर से आप अटक गए, होता है बहुत लोग अटकते हैं, एक बार पढ़ने से थोड़ी ना सबको आ ही जाता है, ह्यूमन नेचर है।
हमसे भी गलती होता है, आपसे भी गलती होगा, सबसे गलती होता है। तो प्यारे बच्चों अगर गलती हो गया तो फिर से उसको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। तो वो वही काम प्यारे बच्चों हर एक चैप्टर में करना है और हर एक सब्जेक्ट में करना है, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है प्यारे बच्चों, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि जो भी क्वेश्चन है उसको अपने शब्दों में लिख करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अपने शब्द में। क्योंकि देखिए परीक्षा में जब आप परीक्षा देने के लिए जाते होंगे तो वहां पे प्यारे बच्चों आंसर शीट पे आप लोगों का उत्तर पुस्तिका पे लिखा रहता है, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। बच्चे लोग क्या काम करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं और क्वेश्चन बैंक में जो आंसर रहता है उसको रटना शुरू कर देते हैं। नहीं, रटने का जरूरत नहीं है, अपने शब्द में लिखिए ना प्यारे, ये फिर प्यारे बच्चों जो भी उत्तर एक बार पढ़ लीजिए, कहीं से समझ लीजिए, फिर अपने शब्द में लिखिए, वो ज्यादा देर तक रहेगा आपका दिमाग में अटा हुआ, ठीक है। तो यही सब बच्चे लोग गलती करते हैं और उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्यों नहीं दिमाग में ये घुसेगा, आराम से घुसेगा, ठीक है। तीसरा सवाल जो होता है टिक वीवीआई, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड रिपीटेड क्वेश्चन। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन बैंक में जो भी रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा रिपीट किया है, ज्यादा जो रिपीट करता है ना, कोई कोई क्वेश्चन बार बार हर एक साल पूछा जाता है, वो सब टॉपिक को प्यारे बच्चों, वो सब क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में टिक लगा दीजिए पेंसिल से, ठीक है। पेन से नहीं, पेन से गंदा हो जाएगा, पेंसिल से प्यारे बच्चों टिक लगा दीजिए। और टिक लगाने से क्या फायदा होगा भैया, टिक लगाने से प्यारे बच्चों ये फायदा होगा कि जब आप दोबारा क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा तो आप लोगों का हाईलाइटेड रहेगा कि ये सब टॉपिक को हमको फिर से रिवीजन करना है। समझ आना कि ये सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो ये सब टॉपिक को प्यारे बच्चों जब टिक कर लीजिएगा तो आसानी होगा पढ़ने में, ठीक है। चौथा पॉइंट जो आता है मिस्टेक को एनालिसिस करें, वही बात बोले प्यारे बच्चों कि आप लोग मान लिया जहां गलती कर रहे हैं उसको फिर से प्रैक्टिस करना है, फिर से उसको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि पहला चैप्टर पढ़ लिए हैं, पढ़ने के बाद भी मान लिया जाए कोई क्वेश्चन नहीं हमसे बना तो उसको छोड़ देना, नहीं, छोड़ना नहीं है, फिर से उसको प्रैक्टिस करना है, कहां गलती हुआ उसको पकड़ना है। तो ये सब प्यारे बच्चों आप लोगों को ये करना है। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्यारे बच्चों, ये रिवीजन तो किसी भी चीज का कुंजी होता है, समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों जब आप लोग पढ़िएगा तो गलती होगा, भुलाइएगा, उसको बार बार रिवीजन करते रहना। तो यही 5 पॉइंट था प्यारे बच्चों जो कि टॉपर को एक टॉप बना देता है और एक मतलब जी स्क्वायर यानी गोबर गणेश विद्यार्थियों को प्यारे बच्चों ढकेल देता है पीछे की ओर, नंबर आप लोगों का कम आ जाएगा। अगर आप लोगों का अभी सपना है 400 से प्लस नंबर लाने का प्यारे बच्चों, तो आप लोग अभी से भी 5-6 महीना बचा हुआ है, अभी से भी अच्छे तरीके से पढ़िए। और अगर आपको मेरा प्यारे बच्चों हैंड रिटन गेस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स चाहिए प्यारे बच्चों, तो आप लोग सिंपली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कौन सा नंबर है प्यारे बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 7667140322 पे, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए, आप लोग प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 10th का गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। बाय बाय।